लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन पर भी तबादला ख्याल होगा। पीडीएम इजलास से पहले मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। इस्तीफों के मामले पर मुशावरत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ता। पीडीएम इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। बाहमी मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने नैब की जमानत मंसूखी की दरखास्त में हकायक को मस्ख किया। जेर समात मामले पर गलत अंदाज में तबसरा किया। बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन के मुकदमात की तहकीकात पर असरअंदाज होना है। नैब की किसी जमात से वाबस्तगी नहीं। नैब बदउनवानी के खिलाफ जंग को फरीजे की तरह अंजाम दे रहा है। नैब का रद्द अमल। NA 75 डस्का में इलेक्शन दोबारा होगा। देखना यह होगा महदूद पैमाने पर करवाना है या पूरे हल्के में। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर सकते। क्या जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। ये वीडियो वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर पोलिंग की तारीख में तौसीह की गई। विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई। हार तस्लीम करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वोटों समेत किसने उठाया था आज तक पता न चल सका। 100 सीटों वाले इलेक्शन के लिए भी कैमरे लगते हैं। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो दोबारा चेयरमैन बन गया। हिदायत में वाज़ेह लिखा था कि खाने में कहीं भी मोहर लगाएं, अब अदालतें फैसला करेंगी। हुकूमत, वजीर आजम और वजीर खजाना नाकाम हो चुके। सेनेट में बदतरीन शिकस्त पीडीएम की हकीकत की आयनादार है। हार के बाद धांधली का रोना इनका पुराना वतीरा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के पीछे नारे लगाने तक महदूद हो चुकी नाअहल लीग सेनेट में बदतरीन शिकस्त की शर्मिंदगी कम करने की नाकाम कोशिश में है। शहबाज गिल की तनकीद। फिरदौस आशिक आवान बोली, पीडीएम 6 माह बाद भी इस्तीफों पर फैसला ना कर सकी। मार्च लॉन्ग करें या शॉर्ट, इस्तीफे दें या नहीं, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों का नुकसान होता है। 5 साल में सिर्फ शुगर इंडस्ट्री पर 400 अरब रुपए टैक्स लगाया गया। 40% सिगरेट ब्लैक में बेचे जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से महंगाई होती है। FBR की 15 साल से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने की कोशिश को सैबोटाज किया गया। ट्रैकिंग सिस्टम आने तक टैक्स चोरी नहीं रोकी जा सकती। वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। विफाकी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। कोरोना वायरस मजीद 58 जिंदगियां निगल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,595 हो गई। 24 घंटे में 2,511 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। चीन से 5 लाख वैक्सीन की खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस में इजाफा। पेशावर समेत 9 शहरों में कल से 28 मार्च तक स्कूल बंद करने का ऐलान। मार्केटों की मुमकिना बंदिश के हवाले से काबीना अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर में 131 दुकानें और 3 मैरिज हॉल सील। फैसलाबाद में 2 शादी हॉल्स, 28 शॉपिंग मॉल्स और 20 रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया। 23 स्कूल सील किए गए। 16 को वार्निंग जारी की गई। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। PTI अहदेदार ने एतराफ़ किया, उनके मुलाजिमीन के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम आई। 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स, 2 मखसूस अमरीकी कंपनी की ट्रांजैक्शन। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। सऊदी अरब में कोई सियासी जमात अपना दफ्तर नहीं खोल सकती तो वहाँ से फंड्स कैसे आए। अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया। बयान इदारों को दबाव में लाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फंड्स देने के मामले पर नैयर बुखारी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से पहले खवातीन अरकान असेंबली को फंड्स देने के खिलाफ दरखास्त में महफूज फैसला सुना दिया।
शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने का केस, 3 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज गिल ने हमला करने वालों को माफ कर दिया। कहा, लीगी क़यादत की इमाम पर मुझ पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग गरीब दिहाड़ीदार अफराद खुसूसन ख़वातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन को दोहरी शहरियत केस में कार्रवाई से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। आप क्यों नहीं बताना चाहते कि दोहरी शहरियत कब छोड़ी? हल्फनामा जमा करा दें। सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? आप खुद इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं करना चाहते। जवाब आने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं रोक सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। फैसल वाडा के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीन काउंटर्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं। सहाफ़ी के एक्सपो सेंटर में वज़ीर आज़म और उनकी तस्वीर के सवाल के जवाब में बोले, कौन सी तस्वीर? मैंने तो कोई तस्वीर नहीं देखी। अपने काम से काम रखता हूँ, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता। कराची में रेंजर्स की मोबाइल वैन पर बम हमले में शहीद एहलकार रोशन अली सोलंकी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और अहल खाना की शिरकत। धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके से 8 से 10 मिनट पहले दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे देखे जा सकते हैं। सौद की तहसील कबल के इलाके देओलई में बेटे ने फायरिंग करके मां और 2 भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। इस्तगासा एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम। उज़ैर बलोच पर लियारी के इलाके कलरी थाने पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उज़ैर बलोच को अब तक 10 मुकदमात में अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया जा चुका। पेशावर हाईकोर्ट का टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद की सेंसरशिप तक ऐप को बंद करने का हुक्म। नौजवान नस्ल टिकटॉक का इस्तेमाल नशे की हैसियत से कर रही है। बाज़ नौजवानों ने वीडियोस बनाते वक्त खुदकुशी भी की। वीडियोस को जांचने के लिए कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। वाहिद हल पाबंदी है। अदालती हुक्मनामा जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। अमन अमल पर तबादला ख्याल। ज़ल्म खलीलजाद कतर में तालिबान से मुलाकात के बाद काबुल पहुंचे। ज़ल्म खलीलजाद मॉस्को में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। म्यांमार में जमहूरी अक़दार को खतरा है। अमरीका शिमाली कोरिया से मुताल्लिक़ इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन की जनूबी कोरिया में जारी फौजी मशकों पर तनकीद। कहा, अमरीका अमन चाहता है तो बदउनवानी से दूर रहे। अमरीका के इक़दामात के नताइज उसकी नींद उड़ा सकते हैं। बरतानिया की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की अफादियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। इटली, जर्मनी और फ्रांस भी एस्ट्राज़ेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले ममालिक में शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में तैयार वैक्सीन को महफूज करार दिया। आलमी इदारा सेहत की तमाम ममालिक से एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन जारी रखने की अपील। अमरीकी सदर का मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का ऐलान। फ्रांस में नई किस्म का कोरोना रिपोर्ट। जर्मनी में कोरोना की तीसरी लहर से मस्बत केसेस की शरह में 20% इजाफा।